अपाच चतुष्पाद शकुनिष्वाल लेखने अपाच चतुष्पाद शकुनिष्वाल लेखने अपात पंचमी के एक वचन चतुष्पाद शकुनीषु सप्तमी का बहुवचन आलेखने सप्तमी का एक वचन चतुष्पादश्च शकुनयश्च इति चतुष्पाद शकुनयः तेषु सप्तमी बहुवचन में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति के रदों का सुटकात्पूर्वक अधिकार है, सहितायम का भी अधिकार है। अर्थ है अपाद उत्तरे किरदौ परतः चतुष्पाद शकुनिषु यद आलेखनम तस्मिन् विषये कात् पुरुषोडागम भवति संहितायाम विषये। अप क्या है? उपसर्ग, 22 उपसर्ग में से एक उपसर्ग है अप। उससे पर में क्री धातु विक्षेप अर्थ वाला ही लेना। क्री विक्षेप है धातु, किरतौ मने क्री विक्षेप है। तो उस धातु के परे रहते हुए सुट्टागम होगा का से पूर्व को। यदि समस्त पद के द्वारा क्या गमन होना चाहिए? चार पैर वाले पशु या पक्षी आदि उड़ने वाले शकुनी। चतुष्पाद शकुनिषु, शकुनी मने छोटे पक्षियां, थोड़े उड़ने वाले, बदूर उड़ के जाने वाले को ले लेना। ऐसे पक्षियों के द्वारा आलेखने, आलेखन मने आ समता लिखना अर्थ नहीं करना। पशु पक्षी लिखेंगे क्या? यहाँ आलेखन का अर्थ होता है खोदना, खोदना, खोदना। जमीन खोदते हैं वो, कीड़े वड़े जमीन के अंदर उसको ढूंढ ढूंढ के खाते हैं या आश्रय के लिए खोदते हैं। कुत्ता देखो वहाँ गड्ढा खोद रखा है बगल जमीन में, देखे ना गड्ढा खोद, वो अंदर जाके बैठते हैं, उनको आराम मिलता, हवा से बचते हैं वो, इसलिए गुफा जैसे बना दिया है, उसके अंदर घुसते हैं। आलेखन करना तो खुश होता है। ये सांड वगैरह भी क्या करते हैं? आलेखन करते हैं। और हाथी मिट्टी उठाएगा अपने ऊपर ही फेंकेगा। पहले नदी में नहा लेता है, नहाने के बाद फ्रेश हो जाता है, तो खुश हो जाता है तबीयत, तो सारा मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। इसी जो व्यक्ति नहा कर फिर अपने आप को गंदा कर तो गज स्नान करने वाला आदमी कहा जाता है। ये आदमी गज स्नान कर रहा है, खुश के मारे मिट्टी को उड़ेल लेता है, अपने ऊपर खोदता है, मिट्टी ऊपर डाल लेता है। ऐसे बहुत सारे, हाँ, खुरेदना, खोदना, ये सब अर्थ इसका होता है। देखो दृष्टांत है अपस्किरते वृषभो हृष्ट। देखो सांड जो खुश होकर के अपस्किरते, तो अपस्किरते वृषभो हृष्ट, सांड खुश होकर के अपस्किरते खोदता है, जमीन को खुरेदता है। और अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी, ये भोजन खाने के लिए भोजन ढूंढ रहा है खोद खोद करके। श्वा, कुक्कुट क्या है? मुर्गा, भक्ष्य पाने के लिए इच्छा से जमीन खुरेदता है। अपस्किरते श्वा आश्रयार्थी, कुत्ता एक विशेष सुरक्षा में, गर्मी पाने के लिए, बैठने के लिए, विशेष तौर अवस्था में, विशेषतर कुतिया जब गर्भिणी होती है वो अपने पेट के हिस्से को उसमें घुसा करके बैठती है, गर्मी प्रदान करती, बाहर की हवा बिल्कुल ना लगने दें, इसलिए खोदते हैं जमीन को। अब यहाँ जगह ना ऊपर देखो खोदा हुआ दिखेगा एक। अपस्किरते श्वा आश्रयार्थी इत्यादि। कुस्तुम्बूरीणी, कुस्तुम्बू ह्रस्व है ना, रू तो दीर्घ है, ठीक है। कुस्तुम्बूरूणी जाति ही, कुस्तुम्बूरूणी जाति ही, कुस्तुम्बूरूणी प्रतिमा बहुवचन, जाति प्रतिमा के एक वचन। अनुवृत्ति है सुट, संहितायाम का, निपातन से हो गए, यहाँ से आगे। कुस्तुम्बूरीणी इति सुडागमो निपात्यते जातिश्चेत भवति।
कुस्तुम्बुरु। कुस्तुम्बुरु किसको बोलते हैं? अरे कौन सा औषधि विशेष है तो रोज खाते हो आप? धनिया, धनिया को बोलते हैं। वो जाति विशेष है, वस्तु विशेष, द्रव्य विशेष है, उसका नाम है। उसमें तुम्बुरु, वास्तव में तुम्बुरु, कु तुम्बुरु सुट्टागम कर दे, कुस्तुम्बुरु बना दिया। वे कातपुर में नहीं होता है, देखो पौकेपुर में हुआ यहाँ पर, इसे निपातन। ये तो अधिकार क्या था? सुट कातपुर था, या काकेपुर में नहीं हो रहा है बल्कि पौकेपुर में हो गया, तूकेपुर में, ताकेपुर में कर दिया है। इसे सुडागम निपात्यते जाति शब्द भवति। कुस्तुम्बुरुर नाम औषधेर जाति विशेष तत्फलान्यपि, उसकी जब फल जब बीज होता है उसका भी नाम भी कुस्तुम्बुरुणी। इस सूत्र में नपुंसकलिंग जो प्रयोग किया और बहुवचन जो प्रयोग किया वह दोनों के बहुवचनांच अतंत्रम, प्राधानता नहीं, एक वचन द्विवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी चलेगा, अविवक्षितम इत्यर्थ। अपरस्पराः क्रिया सातत्य, अपरस्पराः क्रिया सातत्य, अपरस्पराः प्रथम बहुवचन, क्रिया सातत्य शब्द भी एक वचन, दो पद है। क्रिया सातत्यं, क्रिया सातत्यम, क्रिया की जो है निरंतर चलना, लगातार करना क्रिया को, उसका नाम क्रिया सातत्य। क्रिया सातत्यं क्रिया सातत्यम तस्मिन इति षष्ठी तृतीय समास हुआ है। अनुवृत्तीय सुट्ट और संहिता दो ही का। क्रिया सातत्य के माने अपरस्परा इति सुट निपात्यते, क्रिया के सातत्य के मान हो तो अपरस्परा शब्द से सुट निपातन से हो जाता है। यहाँ पर जो है अपरस्परा, परा है ना, परा को सुट्टागम हो गया, प को सुट्टागम कर दिया। पहले वहां त को किया, इधर प को कर दिया सुट्टागम। उदाहरण अपरेच परेच इति, विग्रह वाक्य क्या करेंगे? अपरे च परे च, अपर और पर, निचला और ऊंचा वाला, ऊपर वाला, दोनों। हमेशा पर से क्या लेते हैं? कारण को, अपर से कार्य को लिया जाता है। परम मने कारणम, अपरम मने कार्यम, परापरम, ऐसे सुट्टागम कर दिया। लेकिन कार्य कैसे है? यहाँ क्रिया का निरंतर्य, क्रिया का ही नैरंतर्य यहाँ बताना चाह रहे हैं। अपरस्परा सार्था गच्छन्ति, सार्था किसको कहते हैं? किनका समूह? व्यापारियों के समूह का नाम सार्था। जो व्यापारी होते हैं वैश्य जाति वाले, वो हमेशा समूह में ही चलते हैं, अकेले कभी नहीं जाएंगे। उनको डर रहता है किडनैप करके पैसा मांगेगा, अपहरण कर देंगे, इसलिए वो 8-10 एक साथ चलते हैं व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी। चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रखे हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चेंबर ऑफ कॉमर्स, संस्था ही बना दिया। व्यापारी जो एक साथ जाते हों उनको कहा जाता है सार्था गच्छन्ति, उसे शब्द प्रयोग होता है अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति। सार्थ लोग निरंतर गमन करते रहते हैं। व्यापारी कभी शांत बैठेगा नहीं, यदि बैठ गया तो व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी का काम है निरंतर चलते रहना है, और कुछ नहीं चलेगा, दिमाग लगाते चलते रहता है उसका, नींद में भी हो उसका चलते रहता है, कैसे पैसे बढ़ाना है, ऐसा काम एक है। और व्यापार कैसे बढ़ेगा? जो भी व्यापारी आते हैं हम लोगों के पास, हम लोग देखते जितना व्यापार हो रहा है, बढ़ गया, करोड़पति हो गया, अब भी वही रोना है जो पहला दिन आया था जब रो रहा था, वही रोना अभी भी है। पहला दिन आया था स्वामी जो कुछ नहीं होता है, बिकता ही नहीं है, लोग इधर उधर दुकान में बिखर रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ उपाय बताओ। उपाय बता दिया, कर दिया, कुंडली देके बता दिया, और वो एक दुकान किया था, अब तो 5-5 दुकान का मालिक हो गया, करोड़ों की संपत्ति हो गई। और फिर भी अब भी आता है स्वामी जी क्या करें, ठीक से होता ही नहीं व्यापार। वही बात यानी कि व्यापारी कभी सुधरेगा नहीं, उनका वही रोना चलता है। मैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा,
ये कहना पड़ता है। अब उपाय नहीं बताता, हो जाएगा, चलेगा चलेगा, चिंता मत करो। ये व्यापारियों का स्वभाव। गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेशो, गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेशो, गोष्पदम प्रतिमा के एक वचन, सेविता सेवित प्रमाणेशु शब्द वो वचन, सेवितंच असेवितंच प्रमाणंच इति, सेविता सेवित प्रमाणानि तेषु, इधर समास हुआ है। अनुवृत्ति है सुट्ट और संहितायाम का अर्थ है गोष्पदम इति सुट्ट निपात्य थे। गोष्पदम में क्या है? सुट्ट निपातन से हुआ है। गोह पदम इति गोष्पदम, गौ का पैर, सीधा अर्थ तो रहता है, इन्हें अर्थ में हम नहीं कर रहे हैं सुट्टागम। वहाँ गोपद ही बनेगा, गोष्पद नहीं बनेगा। गाय का पैर, एक गाय का खुर इत्यादि बताना है तो वहाँ पर सुट्टागम नहीं होगा। लेकिन विग्रह पहले गोपदम करूंगा, लेकिन सुट्टागम तब होगा जब ये अर्थ विशेष तीन अर्थ मालूम हो, सेवित असेवित और प्रमाण। वही समझा रहे। गोष्पदमिति सुट निपात्य थे सप्तंच तस्य, और सुट के सकार को मूर्धन शकार भी कर दिया जाएगा। सेवित असेवित प्रमाणेच विषय। उदाहरण देखो, गाव पद्यन्ते यस्मिन् देशे सा गोभी सेवितो देश गोष्पदो देश कहा जाएगा। गौओं के द्वारा सेवित जो देश, अर्थात गौ जहाँ पर जाके बिना भय का आराम से घूमते फिरते घास चारा खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस क्षेत्र उस देश का नाम क्या है? गोष्पदम, गोष्पदो देश पुलिंग में। और असेवित अगोष्पदानी अरण्यानी, जो गौ के द्वारा चरने विचरने खाने पीने घूमने फिरने बैठने लायक नहीं है, ऐसे जगहों का नाम अगोष्पदानी। कौन है वो? अरण्यानी, घोर जंगल जहाँ पर शेर बाघ वगैरह रहते हैं, खतरनाक जानवर जो गौ को खा जाए, इसीलिए गौ वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। उस प्रदेश के अर्थ में भी अगोष्पद शब्द बनता है, वहाँ भी सुट्टागम हो गया और सत्य हो गया। प्रमाण अर्थ में भी गोष्पद मात्रम क्षेत्रम गोष्पद पूरम वृष्टो देव। कितना खेती है इसके पास? कितना खेती है इसके पास? हैं? गोष्पद मात्र माने गौ का पैर जो छिन पड़ता है ना, खुर जितनी, उतनी ही इसके पास जमीन है। निंदा में प्रयोग हो रहा है ना, व्यक्ति की निंदा कर रहा है, क्या इस जमीन, बड़े जमींदार बता रहा है, अरे खुद तो इतनी सी जमीन है। जैसे हिंदी में गौर ऐसे कहावत होता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे चुल्लू भर पानी कौन डूब सकता है क्या? चुल्लू भर पानी का मतलब क्या है? इतना हाथ में पानी, इसमें कोई डूब के मरेगा कोई? लेकिन उसकी निंदा में कह दिया जाता है तो उतने ही लायक हो, यहाँ भी निंदा में कहा जाता है। तो गोष्पदम मात्रम क्षेत्रम गोष्पदपूरम पृष्ठो देशो देवा। इतना देवता ने बारिश किया है कि गौ के खुर के चिन्ह जितना पग छिन पड़े उतना ही पानी भरा, ज्यादा पानी भरा ही नहीं, मैंने कम बारिश हुई। तात्पर्य क्या है? कम बारिश हुई। गोष्पदीकृत वारिशम वशीकृत राक्षसम प्रयोग हुआ है ना हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने समुद्र को ऐसे लांग दिया जैसे कोई छोटा सा बच्चा गोष्पद जल को लांग देता है। ये गोष्पद में गौ के चरण चिन्ह में जो पानी रहेगा उसको कोई छोटा से छोटा बच्चा भी तो आराम से पैर रख के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? वैसे इतने महान समुद्र को भी हनुमान जी ने झट चले गए। हाँ सुट वही प्रमाण अर्थ है ना, नाप अर्थ में है ना, सुट्टागम हुआ। गोष्पदीकृत वारिशम अशक्रीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। आस्पदम प्रतिष्ठायाम आस्पदम प्रतिष्ठायाम आस्पदम प्रतिमा के एक वचन, प्रतिष्ठायाम सप्तमी का एक वचन। ये भी आंग स्तर पर पद धातु प्रयोग हुआ है, वह सुट्टागम हो जाता है कब? प्रतिष्ठार्थ गमान हो तो। सुट्ट और संहितायाम का अनुवृत्ति है, अर्थ आस्मि सुट्ट निपात्यते प्रतिष्ठायाम अर्थ है।
प्राण धारणाय यत स्थानम तत् प्रतिष्ठा शब्द उच्यते। यहाँ प्रतिष्ठा में सम्मान वाला नहीं ना प्रतिष्ठा, यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब है जहाँ पर आप आराम से रह सके, अपने प्राण की सुरक्षित पूर्वक धारण करने लायक जो स्थान है, प्राण धारणाय यत स्थानम तत् प्रतिष्ठा शब्देन उच्यते। आस्पदम अनेन लब्धम, इस व्यक्ति को ठहरने का स्थान मिल गया। जैसे होता है बहुत लोग आते हैं भीड़ भाड़ के टाइम में, आप भी आके पूछ रहे थे जगह मिलेगी रहने को, आपके यहाँ कमरा मिलता है किराए में, तो ठहरने की जगह नहीं मिल रही, परेशान है लोग। अपने एक छत के नीचे कहीं छिप गया, शायद सुरक्षित बैठ सके सो सके, आदमी ढूंढता है जगह, अब मिल गया तब ये वाक्य प्रयोग हुआ। आस्पदम अनेन लब्धम, इसके द्वारा आस्पद प्राप्त कर लिया गया। आस्पद प्राप्त बने ठहरने के स्थान इसको मिल गया। आश्चर्यम अनित्य, आश्चर्यम अनित्य, आश्चर्यम प्रथमा के एक वचन, अनित्य सप्तमी के एक वचन। सुट संहिताएं का अधिकार है, अनुवृत्ति और अधिकार। अनित्य इत्यत्र नैत्यत्व न नित्यम इति अनित्यम तस्मिन् अनित्य, अनित्य अर्थ है आश्चर्यमिति सुट निपात्यते। अनित्य इस अर्थ में आश्चर्य में सुट निपात्यन हुआ, सुट हो गया तो चकार के युग में क्या होता है, स्तोषुना चुहु। सूत्र दिया नीचे, वह वार्तिक कहिए, चरेर आंगी चा गुरौ इति। चरेर आंगी चा गुरौ, आंग का योग में चर धातु प्रयोग होता है। इस वार्तिक से यह यत प्रत्यय हुआ है। आश्चर्यम, आचर्यम था, सुट्टागम हुआ, शुद्ध हो गया, आश्चर्य शब्द प्रयोग हुआ। आचार्य से सुट निपातन से हुआ। लोक में जो बात अदृष्टपूर्व हो, पहले न हुई हो, वह अनित्यता से व्याप्त होती है, उसको वहाँ आश्चर्य कर देते, अद्भुत भी शब्द प्रयोग हो जाता है, उसी को अद्भुत शब्द से भी कहा जाता है। जब कभी हुआ नहीं, देखा नहीं, अचानक हो जाए कोई घटना, अरे क्या आश्चर्य की बात, ऐसे भी हो जाता है, लोग व्यवहार में बोलते हैं। उस स्थल में आंग सर चर धातु से यत प्रत्यय हुआ, आश्चर्य था, सुट्टागम आश्चर्य, सकार का श्रुत्व आश्चर्य बना। वर्चस के अवस्कर, वर्चस के अवस्कर, वर्चस के शब्द के एक वचन, अवस्कर प्रतिभा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति सुट संहितायाम वर्चस के अभिधेय अवस्करी थी सुट निपात्यते। वर्चस्कम का अर्थ क्या है, अन्नमलम इत्यर्थ। अन्नमलम, अन्न के मल को वर्चस कहा जाता है। अवस्करो अन्नमलम इति। कैसे बनाइए, क्री धातु था, री दो रप, शुद्ध सा प्रत्यय हुआ, करा बन गया। अप्रत्यय होने से क्री को गुण होकर के करा बना। तो अव और करा है, अर्थ विशेष में सुट्टागम करेंगे तो अवकरा बनेगा, सुट करेंगे तो अवस्करा बनेगा। लेकिन अर्थ विशेष क्या है, अन्नमलम इस अर्थ में। कुत्सित वर्चा इति वर्चस कहा, कुत्सित अर्थ हुआ, वर्चस का में कन प्रत्यय हुआ है। वर्चस का अर्थ बता दिया, अन्न का मल। अन्न का मल क्या होता है, मांड। चावल पकाते हैं ना, ऊपर पानी अलग निकाल लेते कि नहीं, ज़्यादा पानी रख देते हैं और उबालते हैं, उबालने के बाद जो ऊपर ऊपर निकलता है वो अलग कर देता है, और बाकी चावल पक के तैयार हो जाता है। उसको मांड बोलते हैं, हिंदी में मांड बोलते हैं। अपस्करो रथांगम, अपस्करो रथांगम, अपस्कर प्रथमा के एक वचन, रथांगम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। रथस्यंगम इति रथांगम षष्ठी तत्पुरुष समास। रथ का अंग बताना हो तो अपपूर्वक क्री धातु को ही सुट्टागम हो जाता है संहिता में, सुट और संहितम का अधिकार, इसलिए अपस्कर सुट निपात्य थे, रथांगम चित तद्भवती। अपस्कर शब्द में सुट निपातन से किया जाता है, रथांग यदि मालूम हो तो।
और अपस्करो रथावयव। इस अपस्कर का अर्थ क्या है? रथ का अवयव। या कोई विशेष कार्य है ही नहीं, वही रीद और अप लग गया है। रीद और अप कर बना, अप कर है, सुट्टागम हुआ, अर्थ विशेष में रथांग अर्थमान हो। तो विष्किरः शकुनो वा, विष्किरः शकुनो वा, विष्किरः प्रथमा के एक वचन, शकुनो शब्द के एक वचन, वाप्य सुट कात पुरभी अनुवृत्ति आ गया। यहाँ संहितायाम का अधिकार है। विष्किरति सुट निपात्यते शकुनौ अभिधेये विकल्पेन। विष्किरा शब्द में भी उपसर्ग पूरक क्री धातु था। क्री धातु से क्या हो गया? यहाँ पर क्री धातु से आप करेंगे अंग प्रत्यय। अंग प्रत्यय करें तो क्या होता है? अ रहेगा, गित्ता गुण नहीं हो सकता। रिंग ऋतः, रिंग हो जाता है, ऋत को रिंग हो गया तो किर बनाओ, अप्रत्यय मिला दे किरा, वी किरा, तो सुट्टागम होता है जब विशेष अर्थवान हो। तो नहीं विकरोति विकरः, विकरोति विकरः बनेगा। विकार करने का नाम विकर, घय किया तो विकार, नहीं तो विकर। तब वहां पर जो है सुट कब करेंगे? जब पक्षी अर्थगमान हो। शकुनी, शकुनी मने, शकुनी मामा नहीं लेना यहाँ, शकुनी मने यहाँ पक्षी, पक्षी अर्थगमान हो। तो रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, रस्वात् पंचमी के एक वचन, चंद्रोत्तर पदे सप्तमी एक वचन, मंत्रे शब्द के एक वचन। अब वेद में पहुंच गया, लौकिक सब प्रयोग पर कर दिया, वैदिक प्रयोग। अब यह चंद्रोत्तर पदे में समास है। चंद्रश्च सौ उत्तर पदंच, चंद्रोत्तर पदम तस्मिन कर्मधारे तत्र समास है। सुट संहितायाम का अनुवृत्ति है। चंद्र शब्दोत्तर पदे ह्रस्वात् परः सुडागमवती मंत्र विषय संहितायाम विषय। वेद में ही हो और संहिता हो, उस अवस्था में चंद्र शब्द उत्तर पद में रहते हुए पूर्व पद जो ह्रस्वांत हो, उस ह्रस्वांत को से पर में चंद्र शब्द को सुट्टागम होगा। सुट्टा विषय क्या होता है? टित टित्वात् आद्यंतौ टकितौ आदि में बैठेगा, इसलिए चंद्र के आदि में बैठ गया। सु चंद्र शोभना चंद्र इति सुचंद्र युष्मान प्रयोग हुआ। यहाँ पर सु और चंद्र है, वहां पर क्या हो गया? उत्तर पद चंद्र है, ह्रस्व सु से पर में है, अतः सुट्टागम हो गया। और सुट का क्या फिर? स्तोचुना चुहु, तो सुश्चंद्र। समास कौन करेगा? कुगति प्रादेय समास हो गया। प्रतिष्कश्च कषे है, प्रतिष्कश्च कषे है, प्रतिष्कषः प्रतिमा के एक वचन, चप्ये कषे है षष्ठी का एक वचन, तीन पद हो गया। अनुवृत्ति सुट संहितायाम अर्थ है प्रतिपूर्वस्य कष गति शासनयोर इत्येतस्य धातोः सुट निपात्यते तस्य च शत्वम्। प्रतिपद पूरक कष धातु है। कष धातु का अर्थ क्या है? गति और शासन। इस अर्थ धातु को सुट्टागम होता है और सुट के सकार को शत्व भी कर देगा। ग्रामम मध्य प्रवेक्ष्यामि, ग्रामम मध्य प्रवेक्ष्यामि, भवेत् भवमेत्तम प्रतिष्कषः, मैं ग्राम में प्रवेश करने वाला हूं, से तुम मेरे लिए प्रतिष्कष बनो। प्रतिष्कष माने आगे आगे चल के, क्या बोलते हैं उसको आजकल शब्दों में? आगे आगे कौन चलता है? एस्कॉर्टिंग। महात्मा भी आगे आगे चलेंगे, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो, ऐसे बोलते जाए। जो बड़े महात्मा होते हैं ना, ये आगे आगे चल के रास्ता करते जाता है। बड़े महात्मा आ रहे हैं, बड़े महात्मा जी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, नहीं रास्ता खोलो। ये उन लोगों को ले रहे हैं जो आगे आगे चल करके बोल दे। जैसे राजा आ रहा है तो आगे आगे चल के जाता है ना, आदमी चिल्लाते हुए जाता है, राजा महाराज आ रहे हैं, चिल्लाते हुए आगे बढ़ेगा।
हाँ, जो भीड़ भाड़ हो उसको रास्ता खोलते हुए चलने के लिए, उसका नाम प्रतिष्कषा संस्कृत में। अग्रगंता एक और शब्द इसके लिए है, अग्रगंता अथवा सहायक बनो, यह अर्थ हो जाता है। आगे जाने में मेरे सहायक बनो, यह अर्थ कर रहे। प्रस्कर्णव हरिश्चंद्रा वृषि, प्रस्कर्णव हरिश्चंद्रा वृषि, प्रस्कर्णव हरिश्चंद्र प्रतिभा द्विवचन, ऋषि प्रतिभा द्विवचन, प्रस्कर्णवश्च हरिश्चंद्रश्च इति प्रस्कर्णव हरिश्चंद्रौ इतरेतु समास हुआ। सुट संहितायाम का अधिकार है। प्रस्कर्णव इति हरिश्चंद्र इति च सुट निपात्यते। पूर्वावसर कण्व को सुट्टागम हुआ, हरि ऊपर पूर्वक चंद्र उत्तर पद में है तो सुट्टागम होता है। कब लेकिन ऋषि चेत अभिधेय भवता, इन दोनों शब्दों के द्वारा ऋषि विशेष के नाम का विमान हो तो प्रस्कर्णव ऋषि ही हरिश्चंद्र ऋषि रीति। प्रस्कर्ण में स का स ही रह गया, हरिश्चंद्र में सुट को स्तोष चुनाशु से शुद्ध भी हो जाता है। मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयो, मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयो, मस्कर मस्करिणौ प्रथम द्विवचन, वेणु परिव्राजकयो सप्तमी का द्विवचन, दोनों में इतरेतुन समास है। मस्करश्च मस्करीच इति मस्कर मस्करिणौ, वेणुश्च परिव्राजकश्च वेणु परिव्राजकौ तयोः वेणु परिव्राजकयोः, ये समास बन जाएगा। अनुवृत्ति है सुट संहितायाम मस्कर मस्करिन इत्येतौ शब्दौ यथासंख्यम वेणौ परिव्राजके च विधेये निपात्येते। ये क्या हो रखा है यहाँ पर? मस्करा में मांग धातु है, यानी मांग अपेय है, उपपद है, माँ कर प्रयोग हुआ और उसे सुट्टा कर दिया और माँ को रसो कर दिया, ये नहीं पाता नहीं सब मस्कर बना। माँ कर मत करो, माँ कर के मारते मत करो, इन वहाँ क्या कर दिया? सुट कर दिया, तो रस भी कर दिया मांग के माँ को, मस्कर हो गया। हिंदी वाले बोलते हैं मस्करी करता है, बहुत ज़्यादा मस्करी करता है कहते हैं। मत करो बोल रहे तो वही करता है, जो नहीं करना बोल रहे उसको करना, उसको तो मस्करी हिंदी में। जिसको मना करोगे वही करेगा। मांगो रसवत्तम करणे अच प्रत्यय भी हो गया, कर्ण अर्थ में अच प्रत्यय कर बना। सुडागमश्च वेणो अभिधेय निपात्यते। इन मस्करिया किस अर्थ में कर रहे हैं हम? संस्कृत में वेणु अर्थ में, बांसुरी अर्थ में। माँ क्रियते येन प्रतिषिध्यते निवार्यते स मस्कर। देखो माँ क्रियते का मतलब जिसके द्वारा प्रतिषेध किया जाए, निवारण किया जाए, उसका नाम मस्कर। वेणो अभिधेय निपात्यते। मस्करी इत्यत्र मांग पूर्वक वही करोति को लो, इन्हीं प्रत्यय कर दो, प्रत्यय भेद कर दिया, इन्हीं प्रत्यय सुडागमो मांग को पूर्वती ह्रस्वत्वंच निपात्यते। अर्थ क्या होगा इसमें? परिव्राज के अभिधेय। मस्करी मस्करिणौ मस्करिणा, परिव्राजक अर्थमान तो सन्यासी अर्थमान घूमने फिरने वाला। माँ कुर्त कर्माणि शांतिर्वह श्रेयसी इति स आहातो मस्करी परिव्राजक। स आह अतो माँ कुर्त कर्माणि, अरे कर्म मत करो। कहाँ जब तक संध्या पूजा पाठ में लगे रहते हो दिन रात है? सन्यासी को बोल रहे आप सन्यास लो और शांतिपूर्वक रहो। माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्व श्रेयसी, शांति तुम्हारे लिए श्रेय। इति स आह, ऐसा वह कहा। कौन? अतः उसको कहा जाता है मस्करी, परिव्राजक, सन्यासी। सर्वकर्म परित्याग करके वो इसलिए सन्यास ले लेता है और दिन रात क्या करेगा? फिर वो कर्म तो छोड़ दिया
हाँ, केवल भंडारा खाते फिरते रहेगा? वो केवल नित्य स्वाध्याय करेगा, वेदांत चिंतन में लगा रहेगा, लेकिन ध्यान भजन में लगा रहेगा। शरीर के लिए आवश्यकता है, कहीं इधर उधर गया, जहाँ भिक्षा मिल गई थोड़ा खा लिया, या अपनी व्यवस्था है तो व्यवस्था में खा पी के पड़ा रहेगा। क्या जरूरत कहीं आने जाने की? भगवान दे रहे, यदृच्छा लाभ है ना संतुष्ट, गीता में कहा है। कास्ती राजस्तुंदे नगरे, कास्ती राजस्तुंदे नगरे। कास्तीर और राजस्तुंद दो पद है, यहाँ द्विवचन है। कास्तीर राजस्तुंदे प्रथमा का द्विवचन, और नगरे शब्द के एक वचन। कास्तीरश्च, हाँ नपुंसकलिंग नगरम बना, इसे नपुंसकलिंग। कास्तीरंच अधस्तुंदंच इति कास्तीराजस्तुंदे, इतरे द्वंद्व समास हुआ। सुट्ट सहित का अनुवृत्ति। कास्तीर अजस्तुंद इत्येतौ शब्दौ सुट् सहितौ नगरे अभिधेये निपात्यते। नगर अर्थ का मान हो तो कोई शहर का नाम बताना है तो कास्तीरा, का तीरा सुट्टागम हो गया, अज तुंदा सुट्टागम हो गया। अज किसको बोलते हैं? बकरा, और उसका तुंद मन उसका पेट। ऐसा नगर का नक्शा है, लगता है देखने से बकरी का पेट है, इसे शहर का नाम रख दिया अजस्तुंद। और ऐसा शहर इतना लंबा जो जाओ तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अंत दिख ही नहीं रहा। इसका का तीर, इसका अंत कहाँ है भाई? और शहर का नाम ही रख दिया कास्तीर। यहाँ सुट्टागम विशेष है, बाकी सब पूर्ण समासाधिकारी होता है। कारस करो वृक्षा, कारस करो वृक्षा, कारस करो प्रतिमा के एक वचन, वृक्षा प्रतिमा के एक वचन दो पद है। यहां पर भी सुट्ट और संज्ञाम का अनुवृत्ति होगा। कार 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 कार, बीच सुट्टागम हो गया वृक्ष का नाम के लिए। किसी वृक्ष का नाम हो तो सुट्टागम होगा। कारश्च कारश्चित कार कार, सुट्टागम से कारस्कार बना। और इस गण में भी दिया, यहाँ पर दिया, इसके पारस प्रवृत्ति नीच संज्ञा सूत्र में भी दृष्टांत दिया है। कारस करो वृक्ष, यहाँ भी दृष्टांत देंगे। पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम, पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम, पारस्कर प्रवृत्ति नहीं प्रथम बहुवचन चाभ्य संज्ञाम शब्द के एक वचन। पारस्कर प्रवृत्ति रेशांतानी, पारस्कर प्रवृत्ति नहीं बहुरी समास। पारस्कर है आदि में जिनका, ऐसे जो गण है उस गण का नाम पारस्कर प्रवृत्ति, तानी पारस्कर नहीं। सुट संज्ञा संहिता का अनुवृत्ति है। अर्थ है पारस्कर प्रवृत्ति च शब्द रूपाणी सुट सहितानि निपात्यन्ते संज्ञा विषय। पारस्कर इत्यादि शब्द उस गण में पठित जितने भी है उनमें सुट सहित निपातन कर दिया गया है। अर्थ तत्त संज्ञा विशेष के मानो तो पारस करो देश, कारस करो वृक्ष, रथम पाति रक्षति रतस्था, रतस्पा नदी, रतस्पा एक नदी का नाम है वो। रथम पाति रक्षत इति रतस्पा, मन उतनी पानी इस नदी में रथ भी आराम से आर पार हो सकता है, रथ की सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस नदी का नाम रख दिया है रतस्पा। तो इस प्रकार अनेकों शब्द है उस गण में, उन सबको इसी प्रकार से बनाना है। स्वर प्रकरण आरंभ होता है अनुदातम पदम मेघवर्जम, अनुदातम पदम मेघवर्जम, अनुदातम प्रतिमा के वचन, पदम भी प्रतिमा के एक वचन, एक वर्जम प्रतिमा के एक वचन है। एकम वर्जित्वा इति एक वर्जम उपपद तत्पर समास हुआ। द्वितीयांच इति नमुड़ प्रत्यय हुआ। अनुदात्ता अस्य संति इति अनुदात्तम,
अनुदात जिस पद में होते हो उनका नाम अनुदात हो जाता है। अर्षादिभ्यो अच्छया इत्यस्य आकृति गणत्वाद अच प्रत्यय मत्वर्थ है, अर्थ है। स्वर विधि विषयकम परिभाषा सूत्रम इदम, ये जो सूत्र है परिभाषा सूत्र है, स्वर विधियों में लागू होने वाला परिभाषा सूत्र है। कहने का अभिप्राय यस्मिन् पदे यस्य उदात्त स्वरितो वा विधीयते तम एकम अचम वर्जयित्वा तस्मिन् पदे वर्तमाना अचो अनुदात्ता भवन्ति। जिस किसी भी एक पद में एकाद अच को उदात्त किसी सूत्र ने विधान कर दिया या किस सूत्र ने अनुदात विधान कर दिया, तब यह सूत्र जाकर कहेगा इस पद में यह उदात्त हो गया है अथवा इस पद में यह स्वरित हो गया है। अतएव उस पद में जो बाकी जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे, अनुदात हो जाएंगे। ये सूत्र वहां जाके जुड़ करके कहा, इसलिए परिभाषा सूत्र विदित सूत्र के साथ जुड़ के व्यवस्था होती है इसकी। पतिते गम्यते अर्थो येन इति तत्पदम, यह अनवर्त संज्ञा यह लेना है यहाँ। पद्यते गम्यते अर्थो येन इति तत्पदम, या पद से लेना, सुप्तिगंतम पदम नहीं लेना। जिसे अर्थबोध होता हो उसका नाम पद यहाँ पर। यह सुप्तिगंतम पदम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, इस पद संज्ञाओं को यहाँ नहीं लेना है। व्याकरण का रूढ़ संज्ञा यहाँ प्रयोग नहीं होता है, यहाँ यौगिक अर्थ लिया गया है। जैसे दृष्टांत दे रहे देखो, गोपायति धूपायति इत्यादि। गुपु रक्षणे धातु है, क्या धातु है, गुपु रक्षणे। गुप धातु से आयादयो आर धातु के वा सूत्र लग गया, आया प्रत्यय आया, लौप गुण होकर के गोपाय बना, ठीक है। उसमें आगे लट टिप शप आदि होकर के रूप बना है गोपायति। यहां पर तिप क्या है, पित्त है, तिप है पित्त, इसलिए सनाद्यंता धातव से इसको क्या हो जाएगा, गोपाय तक क्या है, सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा होगा। धातु संज्ञा होने से धातु हो अधिकार सूत्र है, और स्वर निर्णय भी कर दिया। धातु का अर्थ क्या स्वर होता है, अंतुदात्त हो जाता है, अंतोदात्ता। इस अंत कौन है, आकार, आकार हो गया इसलिए उदात्त। तब क्या होगा, गोपा और इधर ती ये सब अनुदात्त हो जाएंगे। अब जो उदात्त से पर अनुदात्त को स्वरित कर देता है सूत्र, इसीलिए गोपा अनुदात्त हो गया, यह उदात्त उससे पर में जो अनुदात्त एक सूत्र है उदात्ता उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता, उस से स्वरित करते हैं। अष्टम अध्याय का है ना, वो 8वें अध्याय का है, वो सूत्र से होगा। नीचे दिया भी है देखो कहीं, एक आदेश होने के बाद में, हाँ उदात्त 8-4-65 का है, उदात्त अनुदात्त जो स्वरित, वो अनुदात्त को स्वरित कर दिया, उदात्त से पर में आया हुआ, पूर्व में अनुदात्त रह गया, पर में ती इसलिए स्वरित हो जाता है। वहाँ चिन्ह इसलिए यूँ देंगे, ये नहीं रहेगा चिन्ह, नीचे का चिन्ह नहीं, इनमें दोनों में नीचे का चिन्ह हो जाएगा अनुदात्त। गो भी अनुदात्त हो गया, पा भी अनुदात्त हो गया, यह उदात्त होने से ये दोनों अनुदात्त हो गए, और ती भी अनुदात्त हो गया था, इन उस अनुदात्त को 8वें अध्याय को सूत्र ने स्वरित बना दिया। एवमेव धूपायति में भी समझ लेना, गोपायते नः कर्तव्यम, कर्तव्य क्या, तव्यत, तव्यत तो तित, तित क्या हो गया, स्वरित हो गया, और स्वरित जब हो गया तो शस्य सब कर्ता, दो है ना, अच्छा दोनों ही अनुदात्त हो गए। ये दृष्टांत दिया। कर्षात्वतो घयो अंत उदात्त, कर्षात्वतो घयो अंत उदात्त, कर्षात्वतः षष्ठी के एक वचन, घयः षष्ठी के एक वचन, अंत प्रतिमा के एक वचन, उदात्त भी प्रतिमा के एक वचन। आद अस्य अस्ति इति आत्मान, कर्षश्च आत्मांश्च ते कर्षात्वत्, तस्य ते कर्षात्वतः, समार्धन समास हो गया।
कर्षतेर धातोर और आकारवतश्च घयंतस्य अंत उदात्त भवति। कर्ष धातु बने कृष विलेखन कृष धातु है, और आकारवत आकार वाले जितने धातु हैं वे यदि घयंत हो गए हों तो तब उस घयंत को उदात कर देना। उदाहरण है कर्ष, कृष धातु से घय हुआ, घय होने से क्यों ऐसे करना पड़ा इनको? घय है क्या? इत से क्या होता है? इन इत्यादि नित्यम से आज उदात हो रहा है। उस आज जो प्राप्त था उसको बात करके इसने उसको अंत को उदात कर दिया। अभी आदि क्या हो जाएगा? फिर पुरुष से लग करके अनुदात हो जाएगा। प्राप्त था आदि उदात, उसको बाद किसने अंतोदात कर देता है। एवं आकारवान का दृष्टांत दे रहे, पाक आकारवतो घयंतरोस्य दृष्टांत, पचतीति पाक बना दिया। पच धातु से घय किया, घय का बचा पचदन अ, अतः उपदाया वृद्धि पांच दन अ, पाच है ना, घय होने से चजो को घिण्य तो कुत्थ हो गया, पाका बना, आकार वाला ही प्रातिपदिक बन गया, आकार वाला है और घयंत है, अतएव यहां पर सूत्र लग करके क्या कर दिया? अंत को उदात कर दिया। आदि उदात प्राप्त था, उसके बाद के अंतुदात कर दिया, तब आदि में बचा हुआ उसको क्या होगा? अनुदात हो जाएगा। अनुदातम पदम एक वर्जम सर्वदात हो जाता है। एवमेव त्याग राय दाय धाय, लेकिन यहाँ त्यागा में तो त्यज धातु था है ना, चजो कुकुण ने तो लग गया, त्यागा बन गया आकारवान। इन बाकी में क्या है? रागा में भी रंज रागे धातु, रंज रागे नकार लोप हो गया, अनिता मलोपदाया किंगितिचा लोप कर दिया उसने, तो रागा बन गया। और दाय धाय में डुदाय धारण पोषण हो, और डुदाय दाने है कि नहीं, इन धातुओं से आत्युक चिन्ह कृत युग का आगम होकर के धाय बना, दाय धाय। ये सब में भी अंतोदात इसने विधान कर दिया। सब जगह आज उदात हो रहा था, बाद अंतोदात विधान कर दिया है।